सुप्रभात। तो आज एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग। देखिए, भक्ति तथा उसकी प्राप्ति के उपाय देखिए कि सादे कांच पर फोटो नहीं उतरती, परंतु कांच पर रसायन लगा होने पर फोटो खींची जा सकती है। इसी तरह हृदय में भक्ति रसायन लगा हो तो ही उस पर ईश्वरीय तत्वों की छाप पड़ सकती है। तो भगवान के प्रति प्रेम अति दुर्लभ वस्तु है। सती स्त्री को अपने पति में जिस प्रकार की निष्ठा होती है, उस प्रकार की निष्ठा यदि ईश्वर में हो तो ही भक्ति उदित हो सकती है। शुद्ध भक्ति प्राप्त होना बड़ा कठिन है। भक्ति में मन प्राण ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद आता है भाव। तो भाव होने पर मनुष्य निर्वाक निस्तब्ध हो जाता है। वायु स्थिर होकर अपने आप कुंभक हो जाता है। जैसे बंदूक चलाते समय बंदूक चलाने वाला वाक शून्य हो जाता है और उसका श्वासोच्छ्वास स्थिर हो जाता है। तो विषय शक्ति जितनी कम होगी, ईश्वर के प्रति भक्ति उतनी बढ़ेगी। ये सब संसारी लोग उड़द की दाल के ग्राहक हैं, विषय सुखेच्छु हैं। शुद्ध आधार ना हो तो ईश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति नहीं होती। एक लक्ष्य नहीं होता, मन नाना दिशाओं में भटकता है। घोड़े की आंखों में दोनों ओर से आड़ लगाए बिना घोड़ा क्या कभी आगे बढ़ता है? रिपुओं को वश में लाए बिना क्या कभी ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं? इसे विचार मार्ग ज्ञान योग कहते हैं। इस रास्ते से भी ईश्वर प्राप्ति होती है। ज्ञान मार्गी कहते हैं पहले चित्त शुद्ध होना चाहिए, पहले साधना चाहिए, तभी ज्ञान लाभ होता है। और एक मार्ग है भक्ति मार्ग। इस मार्ग से भी ईश्वर मिलते हैं। एक बार यदि ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति हो जाए, उनका नाम लेने में आनंद आने लगे, तो फिर प्रयत्न पूर्वक इंद्रिय संयम करने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। तब तो रिपु अपने आप बस में आ जाते हैं। अगर किसी को पुत्र शोक हुआ तो क्या वह उस दिन किसी से झगड़ सकता है या निमंत्रण में भोजन करने जा सकता है? क्या उस दिन वह लोगों के सामने गर्व कर सकता है या इंद्रिय सुख भोग सकता है? तो जो व्यक्ति भगवत प्रेम में मग्न हो गया है, वह विषय सुख का चिंतन नहीं कर सकता। श्रीमती राधा जैसे जैसे श्री कृष्ण के निकट अग्रसर होती, वैसे वैसे उन्हें श्री कृष्ण की देह की सुगंध का अनुभव होता। तो साधक ईश्वर के जितने समीप जाता है, उसमें उतनी ही भाव भक्ति का उदय होता है। नदी सागर के जितने निकट जाती है, उसमें ज्वार भाटा उतना ही अधिक दिखाई देने लगता है। एक बार श्री रामकृष्ण देव ने उपासना के प्रसंग में केशव तथा उनके ब्रह्म समाजी अनुयायियों से कहा था कि तुम लोग ईश्वर के संबंध में इतना अधिक क्यों कहा करते हो? क्या पुत्र अपने पिता के सम्मुख होकर बैठकर यही सोचा करते हैं कि मेरे बाबूजी के कितने मकान हैं, कितने घोड़े हैं, कितनी गाय हैं, कितने बाग बगीचे हैं, या पिताजी उसके कितने अपने हैं, वे उसे कितना प्यार करते हैं? यह सोचकर मुग्ध होता है। बाप अपने बेटे को खाने पहनने को दे, सुख चैन में रखे, तो उसमें खास क्या है? हम लोग सभी उसकी संतान हैं, अतः वे हमारे प्रति इस प्रकार का सदैव बर्ताव करेंगे, इसमें आश्चर्य क्या है? इसलिए जो यथार्थ भक्त होता है, वह इन सब बातों को ना सोच, उन्हें अपना मानकर उनसे हट करता है, मान करता है, जोर के साथ उनसे कहता है तुम्हें मेरी प्रार्थना पूरी करनी ही पड़ेगी, मुझे दर्शन देने ही होंगे। उनके ऐश्वर्य का इतना अधिक विचार करने से ही उन्हें अपने निकट आत्मीय के रूप में नहीं सोचा जा सकता, उन पर जोर नहीं चलाया जा सकता। तब वे कितने महान हैं, हमसे कितनी दूर है। इस तरह का भाव आ जाता है, उन्हें खूब अपना मानो, तभी तो उन्हें पा सकोगे।
किसी एक भाव को पक्का पकड़कर उसके सहारे ईश्वर को अपना बना लेना होगा, तभी तो उनके ऊपर जोर चल सकेगा। देखो ना, पहले पहल जब नई पहचान होती है तब लोग आप कहा करते हैं, फिर जो ही पहचान बढ़ेगी तुम शुरू हो जाता है, और फिर आप मुंह से नहीं निकलता, और संबंध जब अधिक घनिष्ठ हो जाता है तो तुमसे भी काम नहीं चलता, तब तो तू आ जाता है। तो ईश्वर को अपने से भी ज्यादा अपना बना लेना होगा, तभी तो होगा। जैसे बदचलन औरत जब पहले पहल पराये पुरुष से प्रेम करने लगती है तब कितना लुकाती छिपाती है, कितना डरती सहमती और लजाती है, पर जब प्रीत बढ़ उठती है तब वह सब कुछ नहीं रह जाता, तब सीधे उसके हाथ पकड़कर उसके सामने कुल छोड़कर बाहर आ खड़ी होती है। फिर यदि वह आदमी उसकी भली भांति देखभाल ना करे या उसे छोड़ देना चाहे तो भी वह उसका गला पकड़कर खींचते हुए कहती है, तेरे लिए मैं घर बार छोड़कर रास्ते पर आ खड़ी हुई, अब तू मुझे खाने को रोटी देगा या नहीं, बोल। इस प्रकार जिसने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उनको अपना बना लिया, वह उन पर जोर लगाकर कह सकता है, तेरे लिए सब कुछ मैंने छोड़ा, अब मुझे दर्शन देगा कि नहीं, बोल। तो भक्ति तथा जागतिक प्रेम, यानी एक संत की जब माता बूढ़ी हो गई तो उसने सोचा कि अब घर गृहस्थी से छुट्टी लेकर वृंदावन जाकर जीवन संध्या वहीं शांति से बिताई जाए। उसने श्री रामकृष्ण के सामने बच्चा व्यक्त की, परंतु श्री रामकृष्ण उसके मन की स्थिति को भलीभांति जानते थे। उन्होंने उसके प्रस्ताव को सम्मति ना देते हुए कहा, तुम्हें अपनी नातिन से बहुत प्यार है, तुम जहाँ भी जाओ नातिन की याद तुम्हें बेचैन किया करेगी, तुम चाहो तो वृंदावन जाकर रह सकती हो, पर तुम्हारा मन सदा घर ही के ऊपर अटका रहेगा। इसके बजाय अगर तुम अपनी नातिन को श्री राधिका जी की दृष्टि से देखते हुए प्रेम करने लगो तो वृंदावन वास का सारा पुण्य तुम्हें घर बैठे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। उसका चाहे जितना लाड़ दुलार करो, जी भरकर खिलाओ पिलाओ, पर मन में सदा यही भाव रखो कि तुम वृंदावन धीश्वरी राधिका की सेवा पूजा कर रही हो। तो किसी भक्त को एक आत्मीय पर अत्यधिक आसक्ति के कारण मन को स्थिर करने में असमर्थ देख श्री रामकृष्ण ने उससे अपने प्रेम पात्र को ईश्वर का ही रूप मानते हुए भगवत भाव से उसकी सेवा करने का उपदेश दिया। इस विषय को समझाते हुए कभी कभी श्री रामकृष्ण पंडित वैष्णव चरण के ऐसे ही दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वैष्णव चरण कहता था, यदि अपने प्रेमास्पद को इष्ट देवता के रूप में देखा जाए तो मन बड़ी सरलता से भगवान की ओर चला जाता है। भक्ति का परिणाम क्या होता है कि एक भक्त क्या पहले विवेक विचार के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत करने की आवश्यकता नहीं है? क्या पहले विवेक विचार के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत करने की आवश्यकता नहीं है? तो रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, वह भी एक मार्ग है, विचार मार्ग। भक्ति मार्ग में इंद्रिय संयम अपने आप बड़ी सरलता से हो जाता है। ईश्वर के प्रति प्रेम जितना अधिक बढ़ता है, इंद्रिय सुख उतने ही नीरस लगने लगते हैं। जैसे जिस दिन पुत्र मर जाता है उस दिन माता पिता भोग सुख की बात सोच तक नहीं सकते। तो संध्या आदि साधनाओं की आवश्यकता तभी तक है जब तक एक बार हरिनाम सुनते ही आंखों में प्रेमाश्रु की धारा ना बहने लगे। भगवान का केवल नाम सुनते ही जिसके हृदय व्याकुल होकर रोने लगे, उसके लिए साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं। किसी गीत में कवि ने ईश्वरानुराग को बाघ की उपमा देते हुए कहा है कि अनुराग बाघ, जिस प्रकार बाघ अन्य जानवरों को गप गप खा जाता है, उसी प्रकार अनुराग रूपी बाघ भी काम क्रोध आदि रिपुओं को खा जाता है। तो एक बार यदि ईश्वर के प्रति अनुराग जग जाए तो काम क्रोध आदि रिपु बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण के प्रति अनुराग के बल पर गोपियों को ये उच्च अवस्था प्राप्त हुई। फिर अनुराग अंजन की भी बात कही।
राधिका ने एक बार कहा, सखियों में चारों दिशाएं कृष्णमय देख रही हूं। इस पर सखियों ने कहा, सखी तुमने आंखों में अनुराग अंजन चढ़ाया है, इसलिए ऐसा देख पा रही हो। तो भगवान के लिए भक्त सब कुछ क्यों छोड़ देता है? एक बार दीपक को देखने पर पतंग फिर अंधेरे में नहीं जाता। चींटी गुड़ में लिपट कर प्राण खो देती है पर उसे नहीं छोड़ती। इसी तरह भक्त भी ईश्वर के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है, परंतु दूसरा कुछ नहीं चाहता। पतंगा अगर एक बार उजाला देख ले तो फिर क्या वह अंधेरे में रह सकता है? भले ही जल जाए पर उजाला नहीं छोड़ेगा। पर भक्त ऐसे कीड़े की तरह जलकर नहीं मरते। भक्त जिस उजाले के पीछे दौड़ते हैं वह मणि का उजाला है और बहुत ही उज्जवल तो है, पर स्निग्ध और शीतल है। इस उजाले से शरीर जलता नहीं, ये तो हृदय को शांति और आनंद से भर देता है। तो जो यथार्थ मार्ग नहीं जानता परंतु जिसकी ईश्वर पर भक्ति है और जिन्हें उन्हें जानने की तीव्र इच्छा है, वे केवल भक्ति के बल पर ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। एक आदमी बड़ा भक्तिमान था। एक बार वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए निकला और वह पुरी धाम का रास्ता नहीं जानता था, इससे वह पुरी की ओर ना जाकर भटकते हुए दूर पश्चिम की ओर चला गया। तो वो व्याकुल होकर लोगों से राह पूछने लगा। लोगों ने उससे कहा, ये रास्ता नहीं, उस रास्ते से जाओ। अंत में वह भक्त पुरी जा पहुंचा और उसने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। देखो, अगर अच्छा हो तो राह ना जानने पर भी कोई ना कोई बतलाई देता है। पहले भूल हो सकती है पर अंत में सही रास्ता मिल ही जाता है। अनुराग हो तो विवेक, वैराग्य, जीवों के प्रति दया, साधु सेवा, सत्संग, ईश्वर की महिमा का गुणगान, सत्य वचन इत्यादि सद्गुणों का उदय होता ही है। ईश्वर दर्शन होने के कुछ निश्चित लक्षण होते हैं। यदि किसी में अनुराग जनित सद्गुणों को प्रकाशित होते देखो तो निश्चय जानना कि उसे ईश्वर दर्शन होने में देर नहीं। जिस प्रकार समुद्र के भीतर छिपा हुआ चुंबक का पहाड़ अपने ऊपर से किसी जहाज के गुजरते ही तुरंत उसे खींच उसके कलपुर्जों को ढीला कर पट्टियों को अलग अलग कर पानी में डुबो देता है, उसी प्रकार ईश्वर रूपी चुंबक का आकर्षण होने पर वह मनुष्य के अहंकार और स्वार्थ से पूर्ण जीवन को क्षण भर में तोड़ फोड़ कर ईश्वर के प्रेम सागर में डुबो देता है। तो अपने मन की बात का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं। अपनी भक्ति को अत्यंत पवित्र और गुप्त रखो। यदि आप इसका खुला प्रदर्शन करने लगेंगे तो आपको दूसरों की प्रशंसा प्राप्त होगी। देखो, वो कितना बड़ा भक्त है, वो प्रभु से कितना प्रेम करता है, उसने कितनी प्रगति कर ली है। तब अहम अत्यंत गर्व का अनुभव करता है, परंतु ईश्वर पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। इसके स्थान पर जब ईश्वर और उनके माध्यम गुरु के प्रति हृदय एवं आत्मा में तीव्र भक्ति के साथ एक गुप्त तथा मौन संबंध होता है, तब आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे करके अहम पूर्ण जीवन का अंत होता है और आत्मिक दिव्य जीवन प्रकट होना प्रारंभ होता है। जब हम ईश्वर एवं गुरु के सम्मुख नतमस्तक होते हैं तो हम अपने मन की अशुद्धियों को निकालकर बाहर कर रहे होते हैं और पवित्रता एवं सत्य को ग्रहण कर रहे होते हैं। इसलिए धीरे धीरे परिमार्जन। धन्यवाद।